तो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आज हम एक कहानी सुनेंगे जो आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है दोस्ती की। ये कहानी है इस दोस्ती के सच्चे मतलब की, जो दो दोस्तों के बीच में होता है। मैं मानता हूँ आपका भी एक दोस्त होगा जो इस तरह ही होगा जिस तरह इस कहानी में वे दो दोस्त हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार गर्मी की बहुत ही धूप थी, जो दोपहरें होती हैं वो बहुत ही धूप कड़ाके की पड़ रही थी और सूरज अपने चरम पीक पे था, जो बहुत ही तेज धूप को झुलस रहा था। गांव के बाहर एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे दो दोस्त बैठे थे। एक का नाम आदित्य और एक का नाम रोहन था। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे, हमेशा हर सुख दुख में साथ खड़े रहे। आदित्य एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। हमेशा ऐसा ही होता है, जो इंसान जितना गरीब वो दिल से उतना ही अच्छा होता है दोस्तों। तो वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता। और दूसरी तरफ बात करें, रोहन जो था वो एक अमीर परिवार से था, लेकिन उसने कभी आदित्य को अपने से कम नहीं समझा, क्योंकि यही दोस्ती है। ना कोई तुलना, ना कुछ नहीं होता दोस्ती के बीच में। उनकी दोस्ती ऐसी थी जैसे आत्मा और शरीर का रिश्ता। बचपन की शरारतें और कस्में। बचपन की बात है जब आदित्य और रोहन 8 साल के थे। वे दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और हमेशा साथ खेलते थे। गांव में बहुत सारे बगीचे थे जहां आम, जामुन और बेर के पेड़ लगे थे। आदित्य और रोहन अक्सर स्कूल के बाद उन बगीचों में दौड़ते, पेड़ों पर चढ़ते और पके हुए फल खाते। एक दिन जब वे दोनों एक बड़े आम के पेड़ पर चढ़े थे, तो अचानक आदित्य का पैर फिसल गया और नीचे गिरने ही वाला था कि रोहन ने तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ ही पल के लिए लगा कि दोनों गिर पड़ेंगे, लेकिन रोहन ने पूरी ताकत से आदित्य को ऊपर खींच लिया। तू ठीक तो है? रोहन ने घबराते हुए पूछा आदित्य से। आदित्य मुस्कुराता है और कहता है, अगर तू मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं होगा। उस दिन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे हमेशा एक दूसरे के साथ देंगे। समय का फेर और पहली मोहब्बत आती है यहीं आगे से। तो होता क्या है कि समय बीतता गया, दोनों दोस्त बड़े हो गए। आदित्य ने खेती में अपने पिता का हाथ बटाना शुरू कर दिया, जबकि रोहन अपने पिता के बिजनेस में लग गया। धीरे धीरे जिम्मेदारियों ने उन्हें थोड़ा दूर कर दिया, लेकिन दिल से वे अब करीब थे। तो दोस्तों, मैं आपको बस यही बता रहा हूँ कि आपने को भी पता होगा कि आपके जो दोस्त थे बचपन में वो आपके बहुत पास थे, लेकिन समय ने आपको थोड़ा दूर कर दिया है। तो दोस्तों, उसको ये वीडियो ज़रूर भेजना। तो आगे देखते हैं। इस बीच आदित्य को एक लड़की साक्षी से प्यार हो गया। साक्षी खूबसूरत थी, समझदार थी और आदित्य को भी उससे सच्चा प्रेम हो गया था। वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। आदित्य ने सपने देखने शुरू कर दिए थे कि वह साक्षी के साथ अपना भविष्य बसाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। प्यार में धोखा होता है और विश्वास टूटता है, जो कि इस कहानी में कैसे होगा देखिए। एक दिन आदित्य को पता चला कि साक्षी किसी और से प्यार करती है। वो तो बस एक टाइम पास था। और उसे यह भी पता चला कि साक्षी ने उसके सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नज़दीकी बढ़ाई थी। और जो कि कलयुग में हो रहा है मेरे भाइयों, आपके साथ भी होगा या हुआ होगा। आपको पता होगा, क्योंकि आजकल जो ज़्यादातर लड़के हैं वो इसी चीज़ से गुजरे हुए हैं। जब आदित्य ने साक्षी से इसका सामना किया तो उसने बेरहमी से कहा, तुम मेरे लिए बस एक सहारा थे आदित्य, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती थी। यह सुनकर आदित्य अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, खाना पीना छोड़ दिया और धीरे धीरे अवसाद में डूबता चला गया। वह जो इंसान हमेशा खुश रहता था, अब उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और निराशा थी। अब दोस्ती की असली परीक्षा आती है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब रोहन को इस बारे में पता चला तो वह दौड़कर आदित्य के पास गया। उसने देखा कि उसका सबसे अच्छा दोस्त बुरी हालत में था। आंखों के नीचे काले घेरे, बिखरे हुए बाल और चुप्पी। रोहन ने उसे गले लगाते हुए कहा, तू इस तरह टूट नहीं सकता आदित्य। प्यार में धोखा मिला है, इसका मतलब नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तेरी हिम्मत ही तो तेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। लेकिन आदित्य कुछ नहीं बोलता था, बस उदास बैठा रहता। तब रोहन ने ठान लिया कि वह अपने दोस्त को फिर से खड़ा करेगा, जैसे उसने बचपन में उसे गिरने से बचाया था। तो रोहन ने आदित्य को खेती से बाहर निकालकर अपने बिजनेस में शामिल किया।
उसने उसे नए आइडिया दिए, नए लोगों से मिलवाया और धीरे-धीरे आदित्य को एक नया रास्ता दिखाया। आदित्य ने रोहन के साथ मिलकर एक नया बिज़नेस शुरू किया और कड़ी मेहनत की उसने जी-जान लगा दी। धीरे-धीरे होता क्या है कि धीरे-धीरे आदित्य की उदासी दूर होने लगी और वह फिर से पहले जैसे बनता चला गया। समय के साथ सारे घाव बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगर आप आज परेशान हैं तो आगे समय को चलते रहने दीजिए। आप एक दिन ऐसा आएगा कि इन घावों से बहुत ऊपर जा चुके होंगे। उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास जागा। कुछ ही सालों में उसने रोहन के साथ मिलकर इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया कि पूरा गांव उनकी मिसाल देने लगा। एक दिन जब वे दोनों अपने ऑफिस में बैठे थे तो आदित्य ने कहा, अगर तू मेरे साथ ना होता तो मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तूने दोस्ती का असली मतलब सिखा दिया। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो सिर्फ वही किया जो तू मेरे लिए करता। दोस्ती का यही तो मतलब है, एक दूसरे को गिरने न देना। दोस्ती का अमर रिश्ता है, आपको पता ही है शुरू से। ये दोस्ती बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे भाइयों। अगर आपका कोई दोस्त है तो उसे खोने ना देना। आज आदित्य और रोहन दोनों ही सफल थे। उनकी दोस्ती पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। प्यार में मिले धोखे ने आदित्य को तोड़ने के बजाय और मजबूत बना दिया था और इसका श्रेय सिर्फ रोहन को जाता था। एक दिन जब दोनों गांव के उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे जहां वे बचपन में खेलते थे, तो आदित्य ने रोहन का हाथ पकड़ा और कहा, तू अगर उस दिन मेरी मदद ना करता तो शायद आज मैं यहीं ना होता। तूने मेरी ज़िंदगी बदल दी। रोहन ने हंसते हुए कहा, दोस्ती का यही तो मतलब है दोस्त, हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। वे दोनों जानते थे कि उनकी दोस्ती किसी भी हालत में नहीं टूट सकती। वे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक साथ रहने का वादा कर चुके थे और इसी तरह उनकी दोस्ती हमेशा के लिए अमर हो गई। तो दोस्तों, आपका भी कोई दोस्त होगा जो आपके दिल के बहुत पास होगा और आपको बुरे समय से ज़रूर निकाल के लाया होगा, चाहे वो हंसी मजाक का जरिया ही हो। यह कहानी हमें सिखाती है मेरे भाइयों कि सच्ची दोस्ती किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटती। समय के साथ दूरियां आ जाती हैं, लेकिन दिल से कभी दूरियां नहीं आती। और पैसे तो कभी बीच में आते ही नहीं दोस्ती के। ना ऐसा कभी हो सकता कि एक अमीर दूसरा गरीब तो दोस्ती टूट जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी इन चीज़ों में भरोसा करते हैं कि ये गरीब है और मैं अमीर हूँ तो मैं इससे क्यों दोस्ती रखूँ। तो दोस्तों, वो मतलब का रिश्ता हो जाता है और मतलब का रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं टिकता। जब दोस्त एक दूसरे की ताकत बन जाते हैं तो वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अगर एक दोस्त मुश्किल में पड़ा हुआ है तो दूसरा दोस्त उसे निकालेगा। तो बताइएगा ये कहानी कैसी लगी और अपने सच्चे दोस्त का नाम इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगा हो तो, और शेयर कर देना अपने उस पक्के वाले दोस्त को जिसे तुम दिल जान से ज़्यादा चाहते हो। धन्यवाद दोस्तों।